एवरीवन, आज हम क्लास 12 का ये जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने से पहले हम इसका बेसिक जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, ऑर्डर क्या होता है, डिग्रीज क्या होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो पार्ट हैं, मीन किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बोलोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हम इनमें क्या देखेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव, जिसमें कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू भी होगी, इंडिपेंडेंट वैल्यू भी होगी, कोई डिपेंडेंट वैल्यू भी होगी और कोई डेरिवेटिव भी होगा। इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट प्लस एनी डेरिवेटिव, इन सब के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशंस आपको मिलती हैं उसी को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से बता देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? यहाँ पर क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मीन एक्स इज इक्वल टू वाई, और आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, आप इस टर्म में ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, जो डिपेंडेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और कोई डेरिवेटिव टर्म भी हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, DE को ही डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं बेटा। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, राइट? हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। कोई भी डेरिवेटिव अगर दे रखा है आपको, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, उसका ऑर्डर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, सपोज ये दे रखा है आपको, तो रेज टू दी पावर 2 प्लस dy बाई dx इज पावर 7 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सपोज आपको ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव क्या है इसका, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव मीन्स इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर आपको फाइंड आउट चेक करने के लिए इसका ऑर्डर क्या है, ये चेक करना है कि वो जो फंक्शन है, वो जो मतलब वो जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इस वाले फंक्शन को देखिए कि बताइए मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। देखिए यहाँ पे 2 देखिए, इसको ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसको 2 टाइम्स को डिफरेंशिएट किया गया है। ये सिंपल डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी रेस टू दी पावर 7 है, पावर इसकी 7 है, बट ये इसका जो ऑर्डर है बच्चा वो यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी कि इस समय पे जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा। और अगर डिग्री की बात करते हैं, अगर आप डिग्री फाइंड आउट करनी है, अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जो डिग्री होती है वो क्या होगी, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? हाईएस्ट डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? अब आप इन दोनों में ही देखिए, यहीं पर चेक करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसके 7 से कंफ्यूज ना हो आप, क्यों? क्योंकि ऑर्डर तो मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी जितनी पावर होगी वही डिग्री होगी, लेकिन इस टाइम पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री बेटा 2 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? इसकी डिग्री आपकी 2 हो जाएगी, 7 नहीं होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जितनी ही पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, और इस कंडीशन में जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री 2 है। क्लियर है? डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए कैसे, डिग्री ऑफ, इसके पॉइंट्स है कुछ, इनका ध्यान में रखिए। डिग्री ऑफ
differential equation is denoted by DE is always in natural number, right? First condition, it is always in natural number. This is the first condition of degree. Second one is कि कोई भी natural number में ही degree होगी आपकी. Derivatives cannot be in denominator. The condition is अगर आपका जो derivative है denominator में है तो degree count नहीं होगी उसकी. So derivatives cannot be in the denominator form. Right? In denominator form. Clear हो रहा है? Denominator जैसे कि 1/dy/dx whole square plus y is equal to x. Suppose this. It means denominator में नहीं होना चाहिए. आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में ला सकते हैं देन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. बट डायरेक्टली देख के आप बता नहीं सकते किसकी डिग्री इतनी है. क्लियर है? एंड द थर्ड वन इज डेरिवेटिव डज नॉट हैव रेडिकल. राइट? Derivatives does not have any radical power. Radical means what it means? It's a word radical means जो any number in just like in form, in fraction form, 5/8, like 1/3. These all are the radicals form. So derivatives की क्या नहीं होना चाहिए? इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए. सपोज dy/d square y upon dx square है, इसकी पावर 9/10 है अगर, तो ये डिग्री नहीं होगी. राइट? इसको आप डिग्री कंसीडर नहीं करेंगे. क्लियर है? और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? आपकी पॉलिनॉमियल फॉर्म में होनी चाहिए. क्लियर? देखिए यहाँ पे एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने ध्यान रखना है. देखिए क्या है? इट मीन दिस इज अ पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट? एक पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए. पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए. राइट? ऐसे फॉर्म में नहीं होने चाहिए. जस्ट लाइक log ऑफ dy/dx. सपोज ऐसे दे रखा है आपको dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स. सपोज ये दे रखा है आपको log dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स. इस समय जो है यहाँ पर क्योंकि log dy/dx हमको तो नहीं पता है इसकी वैल्यू. हमको सिर्फ पता है कि log समथिंग, log 2, log 3 और log x, log y. बट दिस इज नॉट डिफाइंड बेटा. log dy/dx अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके चेंज कर सकते हैं तो ही आप इसकी डिग्री को डिफाइन करते हैं. अदरवाइज अगर आप इसको नहीं चेंज करते हैं तो दिस टाइम डिग्री नॉट डिफाइंड. तो ऐसे कंडीशन में आप लिखते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड. क्लियर? इस टाइम आप लिखते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड जब ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाती है. और साइन के साथ अगर dy/dx आ जाए, क्योंकि आपको साइन x की वैल्यू पता है बट साइन dy/dx की वैल्यू नहीं पता है. लेकिन सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्ट नहीं करना है. पहले आपको पूरी कोशिश करनी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं यानी कि आपके सिंपल फॉर्म में या पॉलिनॉमियल फॉर्म में आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो क्या हो गई? वो तब आप उसको डिग्री कंसिडर कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे तो उसमें आपकी जो इस क्वेश्चन में जो डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी.